कहती है स्वामी मैं अपने पिता की यज्ञ में जाना चाहती हूँ। जब सती ने जिद किया तो भोले शंकर जी कहते हैं ठीक है तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन बाद में मुझसे यह है कुछ मत बोलना, कोई बात मुझे नहीं बताना। इधर में भोले शंकर जी सती को और उनके साथ गणों को भेज देते हैं। और इधर में सती जैसी दक्ष प्रजापति की यज्ञ में आती है तो मेरे भागवत प्रेमियों का हुआ है, सबसे पहले सती की बहन मिल जाती है और सती की बहनें आपस में बात कर रही हैं। कहती है अरे बहना ये सती अकेली चली आई। दूसरी ने कहा अरे बहन बेचारी कहाँ ढूंढती फिरती, कहीं शमशान में भांग धतूरे खाए के पड़ो हो, भूत प्रेत प्रशासन के साथ रहे, कहाँ ढूंढती बेचारी। तीसरी ने कहा बेचारी वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें मालूम है पिता ने नौतों तक ना दियो, फिर बिना बुलाए चली आई। इतना कुछ बुला इतना कुछ बुरा भला कहा फिर भी सती ने कुछ नहीं कहा। जब मैया को मालूम हुआ तो मैया सती को गले लगा लेती है और दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ तो सती के मुख को देखकर अपने चेहरा को फेर लेते हैं, पीठ फेर के खड़े हो जाते हैं। ऐसा अपमान देखा फिर भी सती ने कुछ नहीं कहा। दक्ष प्रजापति की यज्ञ में भोले शंकर जी का भाग नहीं देखा, अपने पति का अपमान देखा तो सती को क्रोध आ गया और उस हवन कुंडी में अपने शरीर को जला दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय जो ऋषि मुनि यज्ञ की रक्षा कर रहे थे और तब तक धर्म में नारद जी के द्वारा भोले शंकर जी को मालूम होता है। नारद जी ने कहा अरे प्रभु तुम कैलाश पर्वत पर विराजमान हो, इधर में सती ने अपने शरीर को जला दिया दक्ष प्रजापति की यज्ञ में। भोले शंकर जी को क्रोध आ जाता है, अपनी सर से जटा खींच के जमीन पर छोड़ दी, पटकती उस जटा में से एक जन्म लेते ही पर्वताकार हो गया जिसका नाम था वीरभद्र। भोले शंकर जी ने कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दो, जिसने जीभ चलाई उसे उसकी जीभ को काट लो, जिसने हंसी की हो उसके दांतों को तोड़ दो, जिसने हाथ उठाया हो उसके हाथ को तोड़ दो, जिसने आंख चलाई हो उसकी आंखों को फोड़ दो। जैसे भोले शंकर जी ने आदेश दिया वीरभद्र तूफान की तरह जाते हैं जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, जिसने किसी के दांतों को तोड़ दिया, किसी की पूंछों को तोड़ दिया, किसी के हाथ को तोड़ दिया, किसी की भुजा को तोड़ दिया, उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सभी डर के मारे भाग रहे हैं और तब तक इधर में दक्ष प्रजापति भाग रहे थे। तब वीरभद्र दक्ष प्रजापति को पकड़ लेते हैं, पकड़ के घसीटते हुए उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं, हवन कुंडी में डाल देते हैं, उसके सिर को जला दिया। उसके बाद ऋषि मुनि भोले शंकर जी के पास आपको भगवान अपने संतों और भक्तों सबके प्रेम को स्वीकार करते हैं और सबकी भावना को पूर्ण करते हैं, लेकिन सच्चे दिल से पुकारे जब। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, भोले शंकर जी सती के शरीर को अपने कंधे पर रख के ला रहे थे
और इस दृश्य को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे कि सती के शरीर को पृथ्वी पर रख दिया तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने शरीर के 9 खंड कर दिए, जो 9 दुर्गाओं के रूप में आज जो पूजन होता है वो सती के रूप में है। 9वां खंड भोले शंकर जी के कंधे पर रखा था। पीछे की तरफ नजर डाल के देखा तो भोले शंकर जी क्रोधित हो जाते हैं ब्रह्मा जी को देख के। और ब्रह्मा जी के 5 शीश हैं, लेकिन भोले शंकर जी ने आज एक शीश धड़ से अलग कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब ब्रह्मा जी की पूजा कहीं पर नहीं होती, केवल पुष्कर में होती है। एक सिर्फ भोले शंकर जी ने ब्रह्मा जी का धड़ से अलग कर दिया। और तुम्हें मालूम है भोले शंकर जी प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं और उन्हें क्रोध भी जल्दी आ जाता है। संत महात्मा जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। तो भोले शंकर जी प्रसन्न हो गए और उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए आते हैं। अब दक्ष प्रजापति का सर तो हवन कुंडी में डाल दिया था, अब सर कहां से आए? तो बकरे का सिर धड़ से जोड़ देते हैं। उसके बाद उस यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तुम्हें मालूम है दक्ष प्रजापति का मुख काय का लगा दिया? बकरे का। और मैं शब्द कौन करता है? मैं शब्द कौन बोलता है? बकरा है। और ये मैं शब्द आता है अभिमान में। जिस व्यक्ति को अभिमान हो जाता है तो भगवान उस व्यक्ति का सर बकरे का लगा देते हैं। इसलिए अभिमान मत करना। अभिमान करोगे तो यही हाल होगा जो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं 2 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब चली जाए, किसी को नहीं मालूम। कहते हैं कि ऐसा समय फिर नहीं आवेगो, अरे क्यों करता समय